नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मैं आपके लिए जिस तरीके से रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, इस 30 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप कंसिस्टेंट वे में इसको देखते चलो। मैं गारंटी देता हूं बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को चलाओगे, एक्चुअली होगा क्या ना, अगर आप ये कंटिन्यू करते रहोगे तो एग्जाम में सारे पजल्स हम लोग देख ही रहे हैं। आज का जो पजल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है और बहुत ही बेहतरीन पजल है, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस हैं जो नॉन वर्बल है वो सारे रिपीट ही होंगे, तो बेहतर यही होगा कि सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी पेपर में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस शुरू हो रही है 14 अप्रैल से ये बैचेस शुरू हो रही है। अगर मैं बात करूं, इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे इस बैचेस में। इसके साथ साथ देखो कौन कौन से वो बैचेस है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए 14 अप्रैल से इतने सारे फीचर्स के साथ बैच शुरू हो रहा है। और जो है आपका ग्रुप डी का हिंदी बैच भी शुरू हो रहा है 14 अप्रैल से, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ जो आपको अमाउंट दिख रहा है, नहीं दोस्तों, ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप हमारा कोड लाएंगे गुरु टिप्स, आपको इस पर इंस्टेंटली 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना सेशन और लेट्स क्रैक 30 क्वेश्चंस। ओके, सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए डिनोट प्लस बी डिनोट माइनस सी डिनोट डिवाइड डी डिवाइड डी डिनोट्स मल्टीप्लाई देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को जो है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लिया जाए। b मतलब क्या है, माइनस है 3, a मतलब है प्लस 3 एंड d मतलब है मल्टीप्लाई 20, सी मतलब है क्या, डिवाइडेड 5। ओके, तो बॉडमास का यूज करते हुए सबसे पहले मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, डिवाइड को यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट हाउ मच, 4, वी कैन राइट 4, है ना। तो 3 4 12 और 13 हो जाते 25, 25 से 3 जाएंगे, कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 22 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है, क्या कह रहा है कथन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 240 रन बनाए जिसमें से शाहिद अफरीदी ने 94 रन बनाए। निष्कर्ष देखिए जो इस कथन से 100% निकल के आएगा। निष्कर्ष पहला बोल रहा है शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए। नहीं दोस्तों, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि 94 रनों की बात कही गई है ना, ज्यादा मैक्सिमम रन की बात नहीं कही गई है कथन में। दूसरा बोल रहा है पाकिस्तानी टीम मैच जीत गई, कहां से मैं निष्कर्ष निकालूं, ये भी नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ना तो एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा कर्मचारी है जिसके 4 बच्चे हैं। पहला पढ़ते हैं, कारखाने में सभी कर्मचारियों में से प्रत्येक के 4 बच्चे। नहीं दोस्तों, कट, क्योंकि किसी और के नहीं है, सिर्फ एक का है। कारखाने के सभी के बच्चे हैं, ये भी नहीं बता सकता हूं मैं। कारखाने में कुछ कर्मचारी के 4 से ज्यादा बच्चे हैं। नहीं दोस्तों, 4 से ज्यादा क्यों नहीं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है, सिर्फ एक का बच्चा है, तो कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 6 लड़कियां, कितनी लड़कियां, 6 लड़कियां एक गोले घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। इन लड़कियों के नाम क्या क्या है, प्रिया, नेहा, रश्मि, ठीक है, रश्मि होना चाहिए, व्हाटएवर, सोनाली, टीना और वीरा है। टीना और नेहा सोनाली के मध्य नहीं है लेकिन कोई और है ना। आगे देखते हैं, प्रिया वीरा के बाएं ठीक बगल में है और जो है रश्मि जो है प्रिया के दाहिने और चौथी है। आइए इसको बनाया जाए। देखो कितने लोग हैं, बता दिया गया है कितने लोग हैं, 6 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5
6। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, मतलब मेरा लेफ्ट, उनका लेफ्ट, मेरा राइट, उनका राइट। आगे देखते हैं, इन लड़कियों के नाम क्या क्या है? प्रिया, नेहा, रश्मि हम पढ़ लेते हैं, सोनाली, टीना और वीरा है। ओके, टीना नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है। इसका मतलब अगर मैं यहां देखो, टीना जो है वो नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है। नेहा को मैंने यहां बिठाल दिया है ना, नेहा को मैंने यहां बिठाल दिया, सोनाली को मैंने यहां बिठाल दिया, नेहा यहां, सोनाली यहां, लेकिन टीना इनके मध्य नहीं है, कोई दूसरा ही है। ठीक है, टीना यहां नहीं है, कोई दूसरा है। ठीक है, अब यहां देखो, लेकिन कोई और है। बोल रहा है प्रिया जो है वो बीरा के बाएं ठीक बगल में है। जो प्रिया है दोस्तों वो बीरा के क्या ठीक बाएं ठीक बगल में, मतलब प्रिया इधर पर जस्ट नेक्स्ट टू हर लेफ्ट तरफ में। ओके, रश्मि प्रिया के दाहिनी और चौथी है। रश्मि जो है वो प्रिया के दाहिनी और चौथी है। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां कौन है? रश्मि। ठीक है, रश्मि है। अब जरा यहां देखो, यहां पे 2 स्पेस छूटे गए हैं, यहां पर 2 स्पेस, यहां पर सारी चीजें सही हैं क्या? ठीक है, नेहा, सोनाली ठीक है, और ओके, तो यहां देखो कितने लोग हो गए हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहां 2 लोगों की और कहानी बता दी गई है। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां सोनाली के बाद जो है, अगर मैं बिठा लूं प्रिया को, प्रिया यहां, वीरा यहां, 1 गैप 2 गैप, फिर रश्मि यहां। ओके, बन गया हमारा। समझ में आया क्या बोला? प्रिया यहां, वीरा यहां, प्रिया यहां, वीरा यहां, ये गैप हुआ, ये दोनों गैप, और ये नेहा वाला, यहां नेहा बैठ गई, तो यहां ठीक है, रश्मि होना चाहिए, तो व्हाटएवर, रशीम। अब जरा यहां देखो, बचा एक ही जन, कौन बचा है? सोनाली, टीना बची है, टीना को यहां बिठाल दो, टीना को मैंने यहां बिठाल दिया है। ठीक है, तो अब देखो हमारा बन गया डायग्राम। ठीक है, हमारा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टीना किस स्थान पर बैठी है? सो टीना किस स्थान पर बैठी है? नेहा के ठीक दाएं, नेहा के ठीक दाएं, दाएं नहीं है, बाएं तरफ है, कट। प्रिया के बाएं दूसरी, प्रिया के बाएं दूसरी नहीं है, दाएं दूसरी है, कट। नेहा और रशीम के मध्य, नेहा और रशीम के मध्य नहीं, वीरा के ठीक दाएं। देखो वीरा के ठीक दाएं राइट हैंड साइड पे कौन है? टीना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीरा के ठीक दाएं कौन बैठी है? वीरा के ठीक दाएं, वीरा के राइट, वीरा के ठीक दाएं कौन है दोस्तों? टीना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी टीना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रिया और जो है रशीम आपस में अपना स्थान बदल लें तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक साथ है? देखो प्रिया और रशीम, प्रिया और रशीम है ना, तो प्रिया कहां है दोस्तों? प्रिया ये है, प्रिया और रशीम अपने अपने स्थान बदल रहे, तो यहां पे रशीम हो गया है ना, और यहां पर दोस्तों कौन आ गई? प्रिया आ गई। तो अब मैं ये वाला कंडीशन लेके चल रहा हूं, तो बगल में एक साथ, पहला कौन बोल रहा है? रशीम और टीना। रशीम और टीना है क्या? अब रशीम और टीना नहीं है दोस्तों, रशीम और टीना तो अगल बगल में नहीं है, पहला कट। प्रिया और वीरा, प्रिया और वीरा, प्रिया और वीरा नहीं दोस्तों, प्रिया और वीरा भी नहीं है। उसके बाद है वीरा और टीना, वीरा और टीना, जी हां दोस्तों, वीरा और टीना एक साथ बैठेंगे अगल बगल में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क स्थान पर आने वाली संख्या को चुने। 1 11 120, 2 7 45। कुछ समझ में आ रहा है? ये जो बीच वाला है इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 माइनस 2 माइनस 4 इज व्हाट 45। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, सो 25 माइनस 9 आपके कितने आ गए 16। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। देखो जरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, सब में 5 5 है। ओके, पहले वाले में मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू है, प्लस है, सर्कल है और ट्राइंगल है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन चौथे वाले में जो है आपका एक रेक्टेंगल आ गया है, आयत आ गया है जो अलग है, या फिर बोले इसमें प्लस मिसिंग है। इसका मतलब हमारा भिन्न कौन हो गया, 4 नंबर अन्न हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रेखा चित्र में आयत, छोटा आयत उन व्यक्ति को दर्शाता है जिन्हें फ्रेंच, ओके यहां लिखा भी हुआ है, ये हो गया फ्रेंच आती है, त्रिभुज चाइनीज जानने वाले को, बड़ा आयत तुर्की जानने वाले को, और वृत्त उड़िया जानने वाले को दर्शाता है। व्यक्तियों की संख्या रेखा चित्र में दर्शाई गई है, यहां दिख रहा है ना, ट्राइंगल चाइनीज है ना, सर्कल उड़िया। ओके, कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं, केवल एक। केवल तुर्किश बोलने वाले कौन है 10 नंबर, केवल उड़िया बोलने वाले 11 नंबर, केवल चाइनीज बोलने वाले 4 नंबर, और केवल फ्रेंच बोलने वाले 12 नंबर। तो 4 + 12 हो गए 16, 16 और 10 हो गए 26, 26 और 11 हो गए 37। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए इन फिगर्स को, यहां पर कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो चारों से मिलके बन रहा हो, चारों का जो है एक साथ कुछ यहां पे बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखो 3 का तो हो रहा है, तुर्किश, उड़िया और फ्रेंच का, लेकिन उसमें चाइनीज नहीं जुड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों नो वन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं। फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं। हम तो चाइनीज को ले भी नहीं सकते क्योंकि चाइनीज तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों चाइनीज इंक्लूड होता तो हम चारों की भाषा को एक साथ लेते, क्योंकि चाइनीज को यहां पे मना नहीं किया गया है। अब देखो तुर्किश, उड़िया और फ्रेंच कौन है दोस्तों, वो लोग 2 नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है सभी पेन जूते हैं और सभी जूते दीवार हैं। आइए बनाया जाए। सभी जो पेन है, सभी पेन क्या है दोस्तों, जूते हैं। सभी पेन क्या है, जूते हैं, और सभी जूते दीवार हैं। ठीक है, अब बोल रहा है निष्कर्ष, सभी पेन दीवार हैं। क्या सभी पेन दीवार है क्या, सभी पेन, बिल्कुल ये वाला सेक्शन जो पूरे पेन का है वो दीवार के अंदर है, बिल्कुल सही। कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार पेन, बिल्कुल सही। सभी दीवार पेन नहीं, सभी दीवार पेन नहीं, ये वाला सेक्शन तो है ही नहीं, कट। सभी दीवार जूते हैं, बिल्कुल नहीं, ये वाला सेक्शन तो दीवार का जूते है ही नहीं, कट। मतलब 1 और 2 सिर्फ अनुसरण करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। ओके, तो 15 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 74 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो पहले क्या करूं, पहले प्लस और माइनस को पलट दिया जाए। तो यहां जरा देखो, 15 डिवाइडेड 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 74 माइनस 2, तो यहां कितना हो गया, यहां कितना हो गया, 15/9 मतलब 5/3 है ना। तो 3 से 3 गया, यहां आ गया 5 और यहां आ गया 74, नहीं 5 के बराबर, तो बहुत ज्यादा आ गया, ये नहीं होगा। दूसरा है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, है ना। सो 15 यहां पर मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 3 माइनस 74 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहां देख लिया जाए तो यहां हो गया कितना दोस्तों, ये हो गया 3, ये हो गया 45, 45 2 नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा, कट। तीसरा प्लस और डिवाइड देखा जाए, 15
+9 मल्टीप्लाई बाई 3 -74 डिवाइड 2, ये बन सकता है। देखो यहां पर, यहां हो गया 37, है ना, यहां 37 और यहां पर कितना हो गया 27। ओके 27 -15 यहां, हाँ जी बन गया, ये हो गया आपका -10 और यहां 15 -10 क्या हो गया 5। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेखा चित्र x को दिए गए विकल्प A B C D में से किसी एक की सहायता से पूरा करें। ध्यान से देखो जरा, यहां पर अगर मैं पूरा करना चाहूं तो कुछ ये बन गया सर्कल, सर्कल कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों इस सर्कल के यहां से कुछ ये आ गया इस तरीके से, है ना। उसके बाद यहां पर ये ऐसे लाइन आ गई और यहां पर इस लाइन से, इसी लाइन से यहां पर ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे। ये फिगर किसमें आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां शेर हैं। आइए, कोई भी कुत्ता जो है, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है? बिल्ली नहीं है और सभी बिल्लियां क्या है दोस्तों? शेर है। सभी बिल्लियां शेर है। बन गया मेरा डायग्राम। अब देखो, कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। देखो अब यहां एक चीज समझना, यहां बोला है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं बोला गया कथन में कि कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। इसका मतलब ये मेरा केस 1 बन गया और केस 2 मेरा क्या बन सकता था? केस सेकंड जो था वो मेरा बन सकता था कि यहां पे मैंने बना लिया बिल्ली, है ना, और यहां मैंने बना लिया शेर, और इसी शेर के अंदर मैं अगर बना दूं कुत्ता तो हो तो गया ये वाला कहानी, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। मतलब ये भी एक केस बन सकता है, ये भी एक केस बन सकता है। ऐसा कोई निष्कर्ष जो कंफ्यूजन हो जिसमें वो बिल्कुल नहीं होगा आंसर, है ना। निष्कर्ष हमेशा 100% एक्यूरेट होता है। पहला बोल रहा है कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। भाई इस वाले कंडीशन में हो सकता है, ये वाले कंडीशन में नहीं हो सकता, कंफ्यूजन है, काट दो। कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर जो है कुत्ता नहीं है, ये भी कंफ्यूजन है। कुछ शेर कुत्ते हैं। देखो अगर मैंने ये वाला कंडीशन लिख लिया, ये वाला सेकंड वाला कंडीशन ले लिया तो भाई ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट वाला कंडीशन लिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कट। कुछ शेर बिल्ली है। देखो सभी बिल्ली शेर है, इसका मतलब कुछ शेर जरूर बिल्ली होंगे, ये वाला बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी केवल 4 अनुसरण करता है। अब जरा एक चीज देखो, यहां पर कोई भी शेर कुत्ता नहीं है और कुछ शेर कुत्ते हैं। 1 या 3 अथवा में हो सकता था, क्योंकि ये 2 ही कंडीशन हो सकते हैं। 4 तो कंफर्म होगा, 1 और 3, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगर यहां पर केवल 1 और 3 में से कोई एक और यहां 4 अनुसरण करता है, यहां 2 की जगह अगर 4 लिखा होता तो मैं ऑप्शन नंबर सी जरूर टिक लगाता। ठीक है, चलो ऑप्शन ही नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कथन कह रहा है किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सही बात है, कारण डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है, क्योंकि केवल डॉक्टर किसी दवा के वास्तविक घटकों और दवा लेने के संभावित दुष्प्रभावों को जानता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसीलिए कभी भी डॉक्टर के सलाह के बिना दवा नहीं लेना चाहिए, है ना। अभी आजकल नया ट्रेंड क्या चल रहा है भाई? कोरोना वायरस हो रहा है, कोरोना वायरस, तो क्या करे यार, दवाई खा लो। जो जितना दवाई खाएगा सोचते हैं कि मुझे अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, जब आप दवाई ज्यादा खाते हैं तो आपकी जो फाइटिंग वाली कैपेसिटी है ना, WBC वाली फाइटिंग जो कैपेसिटी, वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती रहती है। इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा डिक्रीज होता रहता है और वायरस उसी के ऊपर ज्यादा अटैक करता है जिसकी बॉडी डिक्रीज हो रही है। ज्यादा दवाई खाओगे तो इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज, वायरस यहां आया, सही दवाई नहीं पड़ा, खेल खत्म, है ना। तो क्या दोस्तों, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन का बिल्कुल उचित व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसलिए कभी भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा दवाई ले। चलिए, नीचे एक अभिकथन है और एक कारण दिए गए हैं। अभिकथन क्या बोल रहा है? यह देखा गया है कि भैंस गर्मी के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। बिल्कुल सही बात है, देखा ही होगा आपने।
कारण पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी कथन भी सही है, कारण भी सही है और उचित व्याख्या भी कर रहा है। आपने ये देखा ही होगा ग्रामगंज में, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण, विशाल सभी वी से है। ओके, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बासु विकास के दाएं से तीसरा है, वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा और वरुण के निकटतम पड़ोसी नहीं है। विकास के तुरंत बाएं कौन है? आइए इसको बनाया जाए। कितने लोग हैं पहले काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक वृत्त के चारों तरफ 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और मैंने 7 केंद्र की ओर मुंह करके। इसका मतलब मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट, उनका राइट मेरा राइट, है ना। चलो, वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु विकास के दाएं से, विकास को मैंने यहां बिठा दिया, तो वासु विकास के दाएं से तीसरा। 1 2 3 वासु बैठ गया भैया यहां पर। आगे देखा जाए, वरुण विनय के बाएं से दूसरा। वरुण जो है वो विनय के बाएं से, लेफ्ट से दूसरा कौन है दोस्तों? वरुण है। यहां बिठा रहा हूं क्योंकि यहां तो जब इनकी जगह फिक्स नहीं है, यहां नहीं बिठा सकता। और मतलब सबसे पहले वाले को जाके पकड़ लो। वरुण जो है वो विशाल के दाएं से दूसरा। वरुण जो है वो विशाल के बाएं से, क्या विशाल के दाएं से, विशाल के दाएं से दूसरा। ये मेरा बन गया एक क्या अरेंजमेंट। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव जो है, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा। वैभव जो है वो विनोद के दाएं से 1 2 3 तीसरा है। कौन है दोस्तों? वैभव है, वैभव है। और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये और मतलब वही दूर वाले को जाके पकड़ना है। तो वैभव जो है वरुण का, क्या वरुण का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पर भी वैभव नहीं आ सकता, यहां पर भी वैभव नहीं आ सकता। अब जरा यहां देखो ध्यान से किस तरीके से बिठाला जा सकता है। अब विकास यहां हो गया, अब जरा ध्यान से देखिएगा। विकास हो गया, यहां कौन हो गया? वासु हो गया। विकास और वासु दोनों हो गए। अब जरा यहां देखो, अगर मैं बिठालना शुरू करूं, मैं यहां पे, अगर मैं यहां पे वरुण को दे दूं, अगर मैं यहां दे दूं किसको? वरुण। यहां वरुण, यहां हो गया वासु। देखो वरुण, और यहां कौन हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। यहां कौन? विशाल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो ये विशाल और वरुण के बीच में एक गैप था, ये गैप फिल हो गया, ये गैप फिल हो गया। अब जरा देखो वरुण, फिर यहां पर एक गैप है, फिर यहां पर कौन आ गया? विनय आ गया। और यहां एक स्टेटमेंट कहा, क्या कहा गया है कि जो वरुण है, वरुण के पास में कौन नहीं बैठ सकता? वैभव नहीं बैठ सकता। वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। कौन दोस्तों? वैभव। इसका मतलब वरुण का निकटतम पड़ोसी वैभव यहां नहीं बैठ सकता, वैभव बैठेगा तो यहां पर भी। और चेक करने के लिए कि वैभव के बाएं तरफ तीसरे में विनोद है क्या, तो 1 2 3 बिल्कुल यहां पे जगह खाली है और विनोद की ही वो जगह है। बन गया मेरा पूरा डायग्राम। तो अगर मैं क्लॉकवाइज बात करूं ऊपर से, तो वरुण, वासु, विशाल, वैभव, विकास, विनय और विनोद। ठीक है, विनोद, ठीक है। चलिए, बोल रहा है विकास के तुरंत दाएं कौन है? विकास के तुरंत दाएं कौन है दोस्तों? कौन दिख रहा है? वैभव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? विनोद के दाएं से, विनोद के दाएं से दूसरा। 1 2 कौन है दोस्तों? विकास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
वरुण के बाएं से तीसरा कौन है? वरुण के बाएं से, वरुण के बाएं से तीसरा ना, वरुण के बाएं से तीसरा, 1 2 3 कौन है दोस्तों? वैभव है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि नैन्सी कहे, क्या कह रही है भैया? एनी के पिता रामपाल, एनी के पिता रामपाल मेरे ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र हैं। समझ रहे हो? एनी के पिता रामपाल, एनी के पिता लड़का कौन? रामपाल। कौन? रामपाल मेरे ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र है। तो मार्क का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? रामपाल। और एकमात्र पुत्र है, और एनी के रामपाल के पिता कौन हुए? तो फिर रामपाल के पिता कौन हुए? मार्क हुए। और एनी के ससुर कौन है? मार्क है। और रामपाल एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब रामपाल की वाइफ कौन हो गई? वरमाला पहना दिया। कौन हो गई दोस्तों? नैन्सी। नैन्सी। नैन्सी ने कहा एनी के पिता रामपाल, एनी के पिता रामपाल मेरे ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, तो बबली जो एनी की बहन है, एनी की बहन कौन है दोस्तों? बबली। ठीक है, तो एनी की बहन है, एनी की बहन है, मार्क से किस प्रकार संबंधित है? कौन? बबली। बबली भाई मार्क की कौन हुई? पोती हुई ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथनों और उनके निष्कर्षों को पढ़े। कथन क्या बोल रहा है? कुछ जानवर कोयल है, कुछ जानवर जो है वो क्या है? वो कोयल है। कुछ जानवर गाते हैं और कुछ जानवर क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है, कुछ कोयल गाती है, दिख रहा है क्या? एक कंडीशन और बन सकता था। वो कंडीशन क्या था? एक ऐसा बनता, एक ऐसा बनता, और कुछ ऐसा करके बनता। लेकिन ये केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 है, केस 2 है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पहले वाले निष्कर्ष में इसलिए काट दूंगा। कोई भी जानवर कोयल नहीं है, कोई भी जानवर जो है कोयल नहीं है। गलत। ये तो भाई बोल ही दिया है कुछ जानवर कोयल है, तो कोई भी जानवर कैसे कोयल नहीं होगा? बिल्कुल गलत। कुछ जानवर कोयल नहीं है, कुछ जानवर, कोई भी जानवर कोयल नहीं है, और कुछ जानवर क्या है? कोयल नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है, कुछ जानवर कोयल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ जानवर, सभी जानवर अगर बोलता कोयल है तो कुछ जानवर कोयल नहीं होता, ये तो गलत हो जाता। लेकिन कुछ जानवर कोयल है, इसका मतलब कुछ जानवर कोयल नहीं भी है। इसका मतलब तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल कर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। 16 4 2 21 इसको बिठाला जाए तो जो है दोस्तों, नीचे से शुरुआत की जाए। चलिए 16 + 4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2 - 21, और यहां पर क्या दिख रहा है? यहां आपको दिख रहा है क्या? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड 7, क्या इज इक्वल टू 21 है। लेट अस चेक इट डाउन। सो यहां हो गया 3, यहां हो गया कितना? 3 हो गया। उसके बाद यहां हो गया 8, 16 + 8 - 3 मतलब ये वहां हो गया 5, 5 और 16 बिल्कुल 21 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वंचित डिग्रियों में से एक है। वंचित मतलब होता है डिजायर मतलब सबसे ज्यादा इच्छा पूर्वक, है ना? सबसे ज्यादा इच्छा जिसकी होती है उसको बोलते हैं डिजायर्ड, वंचित। ठीक है, तो वंचित इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वंचित डिग्री में से एक है। इसका मतलब ज्यादातर लोग जो है चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लूं। निष्कर्ष, इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। देखो यहां किसी भी बोल दिया है ना, ठीक है, डिजायरेबल है ज्यादातर लोगों में, सर्वाधिक, मैक्सिमम, लेकिन किसी भी तो नहीं बोल सकता। किसी भी मतलब एवरीवन हो जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है। क्या ये निष्कर्ष यहां बोला गया है? क्या ये बोला गया है? ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां ये हो गया गलत।
ठीक है, इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक सर्वाधिक वंचित डिग्री में से एक है। देखो एक मिनट, होल्ड ऑन, यहां एक चीज गलती हो गई है। वो गलती क्या है, लेट मी टेल यू। ये गलत नहीं होगा सेकंड वाला। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने का अच्छा भविष्य है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वंचित डिग्रियों में से एक है, सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। और डिजायरेबल कब होता है? डिजायरेबल कोई डिग्री कब होता है? जब उसमें एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हमको दिख रहा होता है। मतलब ज्यादातर लोगों को एक अच्छा कैरियर ऑप्शन, एक अच्छा भविष्य दिखता है इसमें। इसका मतलब बिल्कुल सही, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब केवल दूसरा अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि डी। आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खी, मतलब कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ पक्षियों को मधुमक्खी और कुछ को मतलब कुछ पक्षियों को पराग पसंद है। मतलब कुछ पक्षियों को कीड़े पसंद है, कुछ पक्षियों को मधुमक्खी और कुछ पक्षियों को पराग पसंद है। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। समझ गए? चलो निष्कर्ष देखो। कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाली पक्षी पसंद हो सकती है। यह निष्कर्ष नहीं बोल सकता मैं, यह निष्कर्ष नहीं बोल सकता। दूसरा देखो, कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद है। देखो, क्योंकि पक्षी जो है दोस्तों, उनको कीड़े पसंद है और कीड़े जो हैं लाल, कुछ काले, कुछ भूरे हैं। इसका मतलब कुछ पक्षियों को भूरे जो है पसंद है। ठीक है, कुछ पक्षियों को भूरे कीड़े पसंद है, भूरे कीड़े पसंद है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नाउ और नेवर को जेन जैब योग, नेवर से दैट को उला जेन वैक और नाउ से दिस को उला जैब टाल कोडित किया जाता है। तो दिस और दैट को क्या कोडित किया जाएगा? देखो जरा, नाउ और नेवर को जेन जैब योग, ठीक है। उसके बाद नेवर से दैट को उला जेन वैक, है ना। और नाउ से दिस को उला जैब टाल, ठीक है। तो पूछ रहा है दिस और दैट को क्या लिखूंगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, लेट मी चेंज द कलर, है ना। ओके, अब यहां जरा ध्यान से देखो कि पहले और तीसरे को एक मिनट, पहले और दूसरे को उठाया जाए, पहले और दूसरे को उठाया जाए। नेवर सेम लग रहा है, नेवर और कोई सेम तो है नहीं। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में जेन जेन, मतलब नेवर जो है कौन आ गया? जेन। मुझे पता करना है दिस और दैट। नेवर तो इसमें है नहीं, जेन होगा नहीं। जेन वाला ऑप्शन नंबर ए, इसमें जेन है, काट दो। चलो आगे देखो, नेवर और नाउ में से सेम, सिर्फ से सेम है। इसका मतलब उला और उला सेम है और नेवर और दिस में से है नहीं, मतलब ऑप्शन वाले में उला भी नहीं होगा, उला नहीं होगा। यहां उला है, काट दो। आगे देखो, पहले और तीसरे वाले में नाउ है, नाउ सेम है। तो नाउ जो है जैब जैब, नाउ कौन हो गया? जैब। मतलब जो हमारा आंसर होगा, नाउ उसमें नहीं है, दिस और दैट में नाउ भी नहीं होगा, सॉरी जैब भी नहीं होगा। जैब नहीं होगा तो ये भी हो गया कट। हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, योग वैक टेल। देखो और क्या हो गया? योग, है ना, योग है ही हमारे पास। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोल रहा है यदि बोर्ड को 39264 वर्ड को
49486 और रोड को 6934, तो W को क्या दर्शा रहा है देखो, BOARD बोर्ड 39264, वर्ल्ड WORD 9486, ROAD रोड 6934। इन दोनों को जरा देखो, एक ही चीज कॉमन है, जरा बता दो जल्दी से क्या क्या, सॉरी तीन चीज कॉमन है, क्या क्या? ORD, ये डी है ना, ORD देखो, ORD सॉरी ORD ना, ROAD, यहां ए नहीं है, ये ए अलग है, ROD है ना, ROD अलग कौन है भाई? इन दोनों में जो सेम सेम है उनको अलग निकाल लो। देखो 9 है, अलग निकाल लिया, 6 है, अलग निकाल लिया, 4 है, अलग निकाल लिया। यहां और यहां सेकंड और थर्ड में अलग कौन है? W है, जो किसके बराबर हो जाएगा? 8 नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसी क्वेश्चन का बोल रहा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, पिछले के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 61% अंग्रेजी में, 60% सामाजिक अध्ययन में और जो है सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए तथा 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब 5% अनुत्तीर्ण वाला है। ओके, तो यहां पर 3 चीजों की बात कही गई है, जीव विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी। ओके, आइए बनाया जाए, 1 2 3। ठीक है, मैं इसको दे देता हूं जीव विज्ञान, ठीक है, इसको दे दिया जाए अंग्रेजी और इसको दे दिया जाए क्या? सामाजिक अध्ययन। यहां पर तीनों का जो कॉमन है वो नहीं दिया गया, तो सबसे पहले मुझे वही निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं जो है इसको पूरे को सबकी वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज लिख लेते हैं। तो जीव विज्ञान 53% लोगों को, 61% इंग्लिश है, अंग्रेजी कितना है दोस्तों? 61%, और सामाजिक अध्ययन 60% है ना, 60% सामाजिक अध्ययन है। यहां पर एक चीज और बोली गई है कि 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी है, जीव विज्ञान और 24% है, मतलब 24% है, मतलब 24 में कौन कौन है दोस्तों? ये वाला जो है पूरा सेक्शन, ये वाला है ना, ये वाला पूरा सेक्शन है। आगे देखा जाए 35% अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन, 35%। तो इस 35 में कौन कौन आएंगे? 35 में ये वाला पूरा सेक्शन आ जाएगा, है ना, आर यू गेटिंग? चलो, और 35% हो गया सामाजिक अध्ययन, और कुछ छूट गया क्या? 53%, 61%, 60%, 24, 35, कोई एक चीज छूट गया है, होल्ड ऑन, नेक्स्ट में है क्या ये? ओके, यहां पर एक स्टेटमेंट छूट गया है, वो स्टेटमेंट क्या है बता देता हूं। वो जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों का मिलाकर 27% उत्तीर्ण है। यह भी एक चीज था जो यहां पे छूट गया है, यह भी एक इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में 27% दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको क्लियर है। अब यहां एक चीज गौर करो, ये बीच वाला जो सेक्शन है ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब 5% फेल है, 5% फेल है।
तो कितने परसेंट पास हुए? 100 माइनस 5 मतलब 95% पास है। और यहां अगर मैं इस 53 को, इस 61 को और इस 60 को जोड़ दूं, बोलने का अर्थ है कि 53 प्लस 61 प्लस 60 अगर मैं जोड़ दूं और इससे मैं अगर 95 माइनस कर दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो अमाउंट कौन बचेगा? जी बिल्कुल, वो अमाउंट कौन सा बचेगा? वो अमाउंट ये वाला सेक्शन प्लस ये वाला सेक्शन प्लस ये वाला सेक्शन बचेगा, है ना? ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, मतलब दो सेक्शन को दो दो बार रिपीट किया जाएगा। दैट मींस बोले तो 53 प्लस 61 मतलब ये कितना हो गया? 121 प्लस 53, दैट मींस 174 से 95 घटाया, तो 174 से जो है 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 79। तो इन इसका 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 तीनों का क्या मिलके आ गया? 79। अब इस 79 में से इस 17, अब देखो ये जो 27 था ये दोनों मिलकर है, ये जो 24 था ये दोनों मिलकर है, ये जो 35 था ये दोनों मिलकर है। इसमें ये जो बीच वाला आ रहा है वो 3 टाइम रिपीट हो गया। उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा कि 79 माइनस जो डिफरेंस होगा 24 प्लस 35 प्लस 37, सॉरी 27, है ना, माइनस कर दो तो 79 माइनस 86, दैट मीन्स कितने हो गए आपके? हो गए कितना? 79 और 7, तो 7 वो दोस्तों लोग आ गए जो अंग्रेजी में भी पास है। 7% वो लोग आ गए जो अंग्रेजी में भी पास है, जो जीव विज्ञान में भी पास है और जो सामाजिक अध्ययन में भी पास है। वेरी गुड। सो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 7। बस अब मामला क्लियर है। 24 बनाना है तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 7 और 17। ठीक है, यहां पर मुझे कितना बनाना है? 35, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 28। ठीक है, यहां 27 बनाना तो क्या लिखना पड़ेगा? 20। पूरे में जीव विज्ञान में कितना होना था? 53, तो यहां 27 और यहां कितना? 17 हो चुका है, बाकी कितना बचा है? 9। यहां 61 होना था तो 17 7 28 हो चुका है, बाकी कितना है? 9। यहां 60 होना था, 27 और 28 हो चुके हैं, बाकी कितना बचा है? 5। सबकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब हम सभी क्वेश्चन को जो है आंसर करने के लिए रेडी है। पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने पुटअप हो रहा है, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत, मतलब जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में कितने? 20 जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, मतलब अंग्रेजी को नहीं छूना है, तो कौन हो गए वो लोग? 20 हो गए। और का प्रतिशत का, उन विद्यार्थियों के प्रतिशत के क्या अनुपात है जो सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण है लेकिन जीव विज्ञान में नहीं है, तो वो कौन हो गए? 28 हो गए। तो 28:4 से 5 बार, 4 से 7 बार, 5:7, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण है? सभी विषयों में वो कितने हैं दोस्तों? 7 है, 7%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण है? केवल एक विषय में, तो 9 प्लस 5 दैट मीन्स 18, 23% बच्चे जो है, 23% बच्चे जो हैं वो सभी सिर्फ केवल एक विषय में पास हुए हैं। दैट मीन्स 200 का 23% कितना होता है? 46। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर अपना कमेंट रखिएगा। अगर आपको कोई भी मन की इच्छा हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछने की इच्छा हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, इस पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।